हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट सवालों के जवाब, साथ ही बताएंगे आपको प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परेश कारिया साहब, जो कि डायरेक्टर हैं EG2OWN स्टेट्स के। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए परेश जी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं आशीष पांडे साहब, फोन कर रहे हैं मुंबई से। आशीष जी, पूछिए आपका सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं अभी सेकंड प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, कल्याणशील रोड इन मुंबई। ओके। तो ये क्या सही होगा इन्वेस्टमेंट ये लोकेशन पे? आपने जो हमें और डिटेल्स भेजे हैं, तो एक वर्सेटाइल वैली प्रोजेक्ट करेक्ट, अगर मैं सही हूं तो वहां पर आप घर लेने का सोच रहे हैं? यस सर। और साथ में आपने ये भी हमसे कहा है कि MMRDA का रेंटल हाउसिंग स्कीम है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो क्या यहाँ पर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? जरूर आपके लिए यहाँ सलाह लेते हैं। कारिया साहब, क्या करना चाहिए? MMRDA का प्रोजेक्ट है, रेंटल हाउसिंग स्कीम का है, क्या इसमें निवेश बनता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम कल्याणशील के बारे में बात करें तो ये एक अपकमिंग, बहुत ही प्रॉमिसिंग अपकमिंग लोकेशन है और प्रॉमिसिंग लोकेशन है। काफी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोडा डेवलपर्स, जो कि मुंबई के सबसे बड़े डेवलपर्स है, वो यहाँ पे एक मेगा सिटी बना रहे हैं, पलावा सिटी करके। तो काफी डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा मुंबई के काफी रेप्यूटेड डेवलपर्स लाइक दोस्ती है, मैराथन है वगैरह, उन्होंने भी काफी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स सेटअप कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसका दूसरा एडवांटेज ये लोकेशन का ये है कि इससे कनेक्टिविटी जो है नवी मुंबई से इंप्रूव हो रही है। वहां पर जो रोड वाइडन हो रहा है और काफी बहुत जल्द ये कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। सो हमारा मानना है कि ये रोड जो है कल्याणशील रोड, ये थाने घोड़बंदर रोड की जैसा डेवलप हो रहा है। उसके प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे ये लोकेशन काफी अच्छा है। जहां तक इन्होंने जो प्रोजेक्ट वाइब्रेंस का ये वर्सेटाइल सिटी का जो प्रोजेक्ट उन्होंने देखा है, ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। उसका लेआउट अच्छा है। डेवलपर भी ठीक ठाक है, बॉम्बे के ही डेवलपर है और प्रोजेक्ट बहुत ही सीनिक लोकेशन पे लेक के पास है। सारा प्रोजेक्ट इज कंसर्न कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे दोस्ती और मैराथन जैसे और अरिहंत करके जो डेवलपर्स है, वेल नोन डेवलपर्स, इनके भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और करीबन सेम प्राइस पे है। तो अगर उन्होंने ये प्रोजेक्ट नहीं देखे हैं तो ये भी प्रोजेक्ट देख सकते हैं वो, और जरूर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जहां तक ये रेंटल स्कीम का सवाल है, ये जो स्कीम है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, जो अंडर विच वो डेवलपर्स हैव टू उनको स्मॉलर हाउसिंग यूनिट्स बना के फ्री ऑफ कॉस्ट MMRDA को हैंड ओवर करना है और MMRDA ये जो नीडी लोग हैं उन्हें रेंट पे देंगे। ओके। और इसके बदले में डेवलपर्स को हायर FSI मिलती है। तो ये अच्छी स्कीम है, काफी पॉपुलर स्कीम है। और पनवेल, ये डोंबिवली, कल्याण, विरार जैसे जो MMRDA बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स पे जो लोकेशन पे है, यहाँ ये काफी पॉपुलर है स्कीम। तो इसमें कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसको कैसे समझे कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसी के अंदर से आपको मकान निकाल के MMRDA को देने हैं, या आप वो सेक्शन कहीं और ले जाके भी बनाते हैं फिर उसको MMRDA रेंट पे चढ़ाता है? कैसे काम करती है? जनरली होता क्या है कि ये जो अलॉट किया गया होता है लैंड, उसी के बाद एडजेसेंट टू दैट दूसरे प्लॉट पे दूसरा कंपाउंड बिल्डिंग बना दिया, दूसरा बिल्डिंग बनाता है। तो इससे जो रेसिडेंस है, नॉर्मल रेसिडेंस, उनको भी दिक्कत नहीं होती है। उनका कंपाउंड अलग होता है, उनकी बिल्डिंग्स अलग होती है, अप्रोच अलग होता है। तो देयर इज नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम दैट साइड। तो देयर इज नथिंग टू वरी। ये लगभग उसी लाइन पर है जैसे कि जो गवर्नमेंट कोटा के मकान होते हैं, कई बार वो डेवलपर एक अलग प्लॉट पे बगल में एक छोटा सा बिल्डिंग बना देते हैं और अलग से उसे दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं। एग्जैक्टली। राइट। तो चलिए, यहाँ पर जैसा परेश साहब कह रहे हैं कि बढ़िया इलाका है, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बढ़िया हो चला है, कई बेहतरीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अच्छे डेवलपर मौजूद हैं, आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा है, तो कोई इसमें जाने में दिक्कत नहीं हो। जहां तक MMRDA की रेंटल हाउसिंग स्कीम का है, तो किस तरीके से रेंटल हाउसिंग स्कीम काम करती है और उसके क्या बेनिफिट है, या मान लीजिए कि उसके प्रोजेक्ट्स के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी उन्होंने साफ कर दिया कि वो एक अलग से एक बिल्डिंग तैयार होती है जहां पर फिर वो रेंटल एलोकेशन होता है। तो कुल मिलाकर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बजट में चाहें तो बिल्कुल यहां पर जाकर खरीद सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले कॉलर हैं सौरभ शर्मा साहब, फोन लाइन पर हैं इस वक्त। शर्मा जी, क्या पूछेंगे आप? हाय,
मेरा क्वेश्चन है, मैं बैंगलोर में पिछले 2 साल से हूँ और मैं यहाँ पे वन ऑफ द हॉट लोकेशन सरजापुर के अंदर अभी अपार्टमेंट या लैंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मेरा बजट करीब 80 to 1 CR तक का है और इसके अंदर मुझे ये मेरा रिक्वायरमेंट 3 BHK और एक प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी के अंदर मेरा वो है। तो यहाँ पे काफी अवेलेबल है ऑप्शन, लेकिन काफी कंफ्यूजन है सरजापुर के ऊपर। जैसे कई प्रॉब्लम्स भी सुनने में आती है, जैसे पानी की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। तो उस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, अगर लैंड लो या फिर फ्लैट लो यहाँ पे 3 BHK इस तरह से? जरूर। तो काफी वृहद है इनका सवाल, काफी ओपन भी है, क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? देखिए, जो ये सरजापुर उन्होंने कहा है, ये बहुत ही अच्छा रेजिडेंशियल लोकेशन है बेंगलोर में, ये ईस्ट बेंगलोर में आता है और ये एक IT हब के पास है। विप्रो का हेड ऑफिस यहीं पे है सरजापुर रोड पे और उनका मेन IT कैंपस भी यहीं पे है। इसके अलावा यहाँ पे अलॉन्ग द रोड काफी सारे IT पार्क्स है, कनेक्टिविटी टू अदर IT कॉरिडोर्स लाइक साउथ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फर्दर जाके व्हाइटफील्ड से यहाँ से भी अच्छी है। सो फ्रॉम रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी अच्छा इलाका है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बाय वेल नोन डेवलपर्स लाइक प्रेस्टीज, मंथली, ब्रिगेड वगैरह, उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेटअप किए हैं। सो फ्रॉम स्टेइंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा इलाका है। यहाँ तक ये प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सवाल है, ये तो यू विल फाइंड इट इन मोस्ट प्लेसेस इन बैंगलोर। इनफैक्ट नॉर्थ बैंगलोर में ये ईस्ट बैंगलोर से कई ज्यादा है, बट डेवलपर्स इसका प्रोविजन कर देते हैं। इतने सारे वहां पे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग दे टेक केयर ऑफ इट। सो सरजापुर में अगर आप देखना चाहें तो मंत्री का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जस्ट विप्रो के आगे मंत्री के 2-3 प्रोजेक्ट्स है, वो वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। इनके बजट में इनको 3 BHK वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा प्रेस्टीज डेवलपर्स के भी वहां पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक बर्न करके नया ग्रुप है डेवलपर्स का, तो उनके भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स विप्रो की हेड ऑफिस है उसके आसपास ही आ रहे हैं। तो ये अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे वो लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा था कि व्हाइटफील्ड भी ये कंसिडर कर रहे थे। व्हाइटफील्ड अगेन इज अ वेरी गुड लोकेशन और व्हाइटफील्ड में भी इन्हें काफी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। जैसे व्हाइटफील्ड के पास वरथुर है, वहां पे प्रेस्टीज का एक लेक साइड करके प्रोजेक्ट है विच इज वेरी गुड। इनके बजट में भी है जो 85 लाख to 1 करोड़ के बीच में है। इतने में उनको ब्रांडेड डेवलपर लाइक प्रेस्टीज उनका प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो दैट इज अ गुड प्रोजेक्ट ही दे कैन कंसिडर। इसके अलावा अगर वो थोड़ा और आगे जाना चाहे तो केआरपुरम रोड पे भी एक स्काईलार्क इथिका करके जो प्रोजेक्ट है वो भी काफी अच्छा प्रीमियम प्रोजेक्ट है। गुड टावर्स विथ लॉट ऑफ ओपन स्पेस एंड एमिनिटीज, ये लेक के पास ही है। अगेन ये प्रोजेक्ट तो जो ओपननेस एंड ग्रीनरी है ये भी उनको वहां पे मिल सकती है। तो ये अदर ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हैं। और प्लॉट और एक फ्लैट के बीच में क्या बेहतर रहने वाला है वो भी उन्होंने पूछा। आई थिंक फ्लैट जो है प्लॉट में क्या होता है, अगर आप गेटेड कम्युनिटी लेते हो, कोई रेप्यूटेड डेवलपर्स के पास जो प्लॉटेड है ये होते हैं गेटेड प्लॉट्स जो होते हैं, देन इट इज ओके। अदरवाइज अगर आप किसी भी वहां पे लोकल डेवलपर्स है या किसी से भी लैंड का प्लॉट ऑफ लैंड लेते हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज दे विल नॉट प्रोवाइड दैट ओवर देयर। तो बेटर होगा कि ये फ्लैट ही लें। तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि काफी विस्तार में आपको परेश जी ने बता दिया, सारे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं दोनों इलाकों के बारे में, चाहे सरजापुर आप देखना चाहें चाहे व्हाइटफील्ड देखना चाहें, दोनों के लिए आपको यहाँ पर जानकारी दे दी। और बेहतर होगा कि आप प्लॉट की जगह फ्लैट में ही जाएं तो आपके लिए सारी चीजें ज्यादा आसान होंगी। और यहाँ पर वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपके घर के लिए देखते हैं डॉक्टर फिक्सिट के वाटर प्रूफिंग टिप्स।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं परेश कारिया साहब। तो आइए उनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ राहुल परमार साहब। राहुल, क्या होगा आपका सवाल? हेलो राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उल्वे में इन्वेस्ट करना अच्छा है कि कामोठे में? जी, जहां तक मैं आपको सुन पाया, पूछ रहे हैं कि उल्वे में निवेश करूं या कामोठे में। तो काफी स्ट्रेट क्वेश्चन है। आपका बजट अगर आप बता पाए राहुल? 40 लाख तक। चलिए, 40 लाख तक का बजट है। उल्वे और कमोठे दोनों में से कोई एक सिलेक्शन करना है। जहां तक कमोठे की बात है, ये एक ऑलरेडी वेल डेवलप्ड रेसिडेंशियल लोकेशन है और ये इज वेरी कन्वीनियंटली लोकेटेड है। यहाँ से रेलवे स्टेशन भी क्लोज बाय है और साइन पनवेल हाईवे है जो मेन रोड है वो भी क्लोज बाय है। और ये इलाके में काफी सारे अच्छे गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स है और बिकॉज इट इज अ वेल डेवलप्ड रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे प्राइस भी काफी हाई है। यहाँ पे रेट जो चल रहा है वो 6-7 हजार के आसपास चल रहा है। तो अगर इनके बजट में अगर वो कमोठे सिलेक्ट करते हैं तो ही विल हैव टू सेटल फॉर 1 BHK अपार्टमेंट उली। जी। और जहां तक उल्वे का सवाल है, उल्वे में जो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग लोकेशन लग रहा है। काफी टाइम से हम उल्वे के बारे में सुन रहे हैं और काफी डेवलपमेंट भी वहां पे हो चुकी है और आगे चल के उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है क्योंकि ये एक पाम बीच रोड जो कि नवी मुंबई का मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेशन माना जाता है, उसका एक्सटेंशन होके आ रहा है और यहाँ से स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। यहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी पास में है। जो नवी मुंबई SEZ है रिलायंस ग्रुप का, वो भी उल्वे में ही है और ट्रांस हार्बर लिंक जो साउथ मुंबई को JNPT से कनेक्ट करेगा वो भी उल्वे के पास से ही आएगा। सो फ्रॉम फ्यूचर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अभी एट करंटली जो सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे ये है कि वहां पे लिवेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है। मकान काफी सारे वहां बन रहे हैं और काफी बन के तैयार हो चुके हैं और खाली है, तो वो लिवेबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कनेक्टिविटी। तो ये सिचुएशन जब भी चेंज होगा जब वहां पे रेलवे लाइन चालू होगी। वहां पे ऑलरेडी रेलवे का काम चल रहा है, स्टेशन बन चुका है और बदलापुर से उड़न तक का जो रेलवे लाइन का एक्सटेंशन होना है उसका काम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ रीजन और सम रीजन और दी अदर वो डिले होता जा रहा है। वो दिसंबर 2016 में चालू होने वाला था, अभी कह रहा है कि दिसंबर 2017 में होगा। तो ये एक फैक्टर है जो कि पूरा चेंज कर सकता है गेम को। और एक बार यहाँ पे रेलवे लाइन चालू हो गई तो यहाँ पे लोग रहने आएंगे, बसने आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और प्राइस काफी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे परेश जी एक सवाल मैं और सप्लीमेंट्री इसमें जोड़ूंगा कि आज से 3-4 साल पहले जब हम उल्वे की बात करते थे इसी कार्यक्रम पे तो भाव 800 से 1200 रुपए तक के थे। वो होते होते हमने देखा कि अब 5000 को क्रॉस कर गया है। कुछ प्रॉपर्टी तो आपको 6000 में भी मिलती है। तो लोग अब यही सवाल बहुत पूछते हैं कि क्या अब आज के प्राइस पर भी लेना अट्रैक्टिव है? क्या ये 6 का 12 होगा या 6 का 10 होगा या 5 का 10 होगा? देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर जो अनसर्टनिटी है, एक तो फ्रॉम लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे, एक बार SEZ चालू हो जाता है, एक बार रेलवे लाइन चालू हो जाती है, एक बार ट्रांस हार्बर लिंक हो जाती है। एंड आई थिंक पाम बीच के बाद ये दिस विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन इन नवी मुंबई। तो यहाँ का रेट हमें मानता है ये सब हो जाने के बाद इट कुड बी मोर देन खारगर ऑल्सो। ओके, तो पोटेंशियल तो है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इट्स ओनली थिंग इज देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी काफी है कि ये प्रोजेक्ट्स के बारे में हम काफी टाइम से सुन रहे हैं और शुरू भी होते हैं तो समय लगेगा पूरा होने में। एग्जैक्टली। तो अभी ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें देखना है। अगर इनका टाइम होराइजन लंबा है, 7 साल 8 साल 10 साल ही है और ये अनसर्टनिटी हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज ही कैन लुक एट 1 BHK इन कमोठे। कमोठे का एडवांटेज ये भी है कि वहां आपको लिक्विडिटी है, आप बेचना हो कभी भी बेच सकते हो और रेंट पे भी लगाना हो तो आसानी से रेंट पे लग सकता है, लेकिन अप्रिशिएशन थोड़ा लिमिटेड होगा कंपेयर टू उल्वे। चलिए, तो उल्वे कमोठे अगर ये कश्मकश, क्योंकि कई लोगों के मन में होती है, कई सवाल हमारे पास आते हैं, तो ये कोशिश की जिसके लिए भी हो उन सबके लिए जवाब हम देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर है हमारे साथ रमेश अग्रवाल साहब, कोलकाता पश्चिम बंगाल से कॉल कर रहे हैं। रमेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर गुड इवनिंग, मैं रमेश बोल रहा हूँ कोलकाता से। बोलिए। और हेलो। हाँ जी पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग, मैं रमेश बोल रहा हूँ कोलकाता से। अच्छा सर, मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ जी और अप्रोक्स अपना एंड ऑफ 2016 मैं अपने जॉब के हिसाब से बॉम्बे या तो पुणे शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। ओके। और मेरा बजट 35 लाख का है। ओके। तो कौन सा एरिया बेटर रहेगा बॉम्बे और पुणे के हिसाब से? चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर
चॉइस आपकी काफी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्योंकि बॉम्बे और पुणे में भी काफी अंतर है, लेकिन जो बजट है उससे हम कुछ अंदाजा लगा पाए 30 से 35 लाख रुपए का बजट रखते हैं। Right. बॉम्बे या पूना, कौन सा ऑप्शन पूछ रहे हैं बेहतर होगा? देखिए, जहां तक इनका जो एज फार एज बॉम्बे इज कंसर्न्ड, बॉम्बे में आई थिंक इन्होंने ये भी लिखा है कि वो 1 BHK दिखना चाहते हैं। तो जहां तक 1 BHK का सवाल है, आई थिंक बॉम्बे में द बेस्ट लोकेशन राइट नाउ इनके बजट में 30 to 35 lakhs में विरार करके आया है। विरार जैसे हम जानते हैं कि ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड रेसिडेंशियल लोकेशन है, वेल डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग एरियाज, मार्केट, सब कुछ यहाँ पे है। और दूसरी बात यह है कि विरार जो है वो रेलवे लाइन से वेरी वेल कनेक्टेड है। ये एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है वेस्टर्न रेलवे लाइन पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। थर्ड एडवांटेज इन फेवर ऑफ विरार ये है कि यहाँ पे काफी सारे अभी डेवलपर्स, जो बड़े डेवलपर्स है मुंबई के, जैसे कि रुस्तम जी, भूमि वगैरह, उन्होंने यहाँ पे काफी डेवलपमेंट की है और बड़े गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, टाउनशिप प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, और ये स्टेशन से ज्यादा दूर भी नहीं है कंपेयर टू अदर फार ऑफ लोकेशंस। सो मेरे ख्याल से अगर ये बॉम्बे में देख रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर विरार एज अ गुड ऑप्शन, राइट। आज फार जहां तक पूना का सवाल है, पूना में इन्होंने कहा था ये पीसीएमसी के लिए, पीसीएमसी में ये प्रेफर करेंगे। तो जहां तक पीसीएमसी का सवाल है, ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे प्राइसेस भी काफी बढ़ चुके हैं और उनको इनके ऑप्शंस ये बजट में लिमिटेड हो गए। वो एक महिंद्रा है, महिंद्रा लाइफ स्पेस का काफी अच्छा प्रोजेक्ट पिंपरी में है, यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं। उन्होंने अभी भी कुछ नया लॉन्च किया है, तो इनका 2016 में मूव शिफ्ट करना चाहते हैं, तो शायद वो न्यू लॉन्च भी देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का भी ऑप्शन एक सिलेक्ट किया था। तो अगर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, तो वहां पे जो इमर्जिंग लोकेशंस है, जैसे कि रावेत या खातेवाड़ी, ये 2 लोकेशंस है जो अपकमिंग लोकेशंस है और हाईवे के बिल्कुल पास है। हिंजेवाड़ी IT पार्क के भी पास है और पिंपरी चिंचवड़ के भी पास है। तो यहाँ पे काफी सारे डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। रेट इज अबाउट यहाँ पे कुछ 4-4.5 हजार का रेट अभी भी चल रहा है, तो वो यहाँ पे उन्हें ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, वो ये इलाके में भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो हमने आपको जो भी आपके दोनों ऑप्शन है, मुंबई और फिर पुणे के अंदर जो अलग अलग इलाके हैं, आपके बजट में क्या आ सकता है उसके बारे में हमने आपको एक विस्तृत जानकारी दे दी है। अब आप एक बार इन सारी चीजों पर गौर कर लें, फाइनल कर लें कि आप कहां जाना आपके लिए बेहतर होगा। एक बार आप हमें फिर भी दोबारा लिखेंगे तो भी हम आपके इस सवाल को फिर से जवाब दे देंगे। बहरहाल अभी जो आपका सवाल है उसके लिए कुछ ऑप्शन आपके सामने। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवाल जारी रहेंगे। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके सवालों के जवाब आज दे रहे हैं परेश कारिया साहब। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ईमेल लेंगे आप, जो कि भेजा हमें हूर जफर साहब ने। पूछना चाहते हैं कि करीब 1,30,00,000 रुपए के बजट में अंधेरी लोखंडवाला में एक घर लेना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न कमाने के लिए क्या कहीं और निवेश करना बेहतर होगा? प्रॉपर्टी की कीमतें कम होने के कोई आसार हैं, ये भी वो पूछ रहे हैं। तो लग रहा है कि यह पर्पस जो है वो निवेश का ही है। तो 1.25 करोड़ के आसपास का बजट है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। अंधेरी लोखंडवाला में घर ढूंढ रहे हैं। पहला तो कि उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अच्छे रिटर्न के लिए क्या और ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, आपने लोखंडवाला, अंधेरी लोखंडवाला है, ये एक प्राइम रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे रेट्स करीबन 18 से 20 हजार के चल रहे हैं। तो इनके बजट में यहाँ पे अंधेरी लोखंडवाला स्पेसिफिकली में मिलना बहुत थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पे इस लोकेशन में 1 BHK अपार्टमेंट्स भी बनना बंद हो गए हैं, तो 1 BHK भी इनको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अदर ऑप्शन ही कैन लुक एट इट, अगर वो उस तरफ ही देखना चाहते हैं तो एज एन ऑल्टरनेटिव ये ओशीवारा या गोरेगांव लिंक रोड या मलाड लिंक रोड पे देख सकते हैं। यहाँ उनको करीबन 1.5 करोड़ में 2 BHK अपार्टमेंट्स रीसेल में मिल सकता है। या तो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन नई बिल्डिंग में जो लोकल डेवलपर का है, इतना ब्रांडेड नहीं है, ये इनके बजट में उनके मिल जाएगा। जहां तक अप्रिसिएशन का सवाल है, यस, लिंक रोड, गोरेगांव इज अ गुड, और ओशीवारा, ये सब अच्छा रेसिडेंशियल एरिया है, प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं और कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड पे प्राइसेस बढ़ने के ज्यादा स्कोप है कंपेयर टू दैट। इसके अलावा बॉम्बे में जैसे हम जानते हैं, एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न्ड, मोस्ट ऑफ द लोकेशंस में ओवर सप्लाई का सिचुएशन है और हमारा मानना है कि आगे चल के बॉम्बे में प्राइस अप्रिसिएशन इतना ज्यादा नहीं होगा। कुछ लोकेशंस है
जैसे कि चेंबूर है या घाटकोपर है, ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और जहां पे प्राइसेस भी इतने नहीं बढ़े, वहां पर ज्यादा स्कोप है चांस ज्यादा प्राइसेस बढ़ने के। चलिए, तो इसी के साथ आज प्रॉपर्टी गुरु में वक्त हमारा यहीं खत्म हो रहा है। परेश कारिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिया। आप भी हमेशा की तरह pgmoneycontrol.com पर हमें अपने सवाल भेजें, हम आपके जवाब जरूर देंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।